नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 41 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अभी घर पर है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहती हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस विषय पर भी इनको जानना है। आगे धन लाभ के योग बन रहे कि नहीं, आगे कुछ अपना व्यापार का सेटअप लिया जा सकता है कि नहीं, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर हम पॉजिटिविटी की बात कर लें तो गजब की पॉजिटिविटी इनके हाथ पर अवस्थित है। गजब की पॉजिटिविटी मतलब ऐसे केस में जातक की जिंदगी बड़ी अच्छी रहती है। इसका सीधा ही मतलब ये मुझे आपके तली बता रही है। मतलब एक सर्टन आयु में आपकी जिंदगी अचानक चेंज होनी है, अचानक धन प्राप्ति के योग बनने हैं, इस चीज का ये परिचय करा रही है। तो वो आयु कौन सी थी और कैसी चेंज होगी जिंदगी पर, इस पर हम विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करेंगे। अगर आज भी आप इसी प्रकार के असमंजस में हैं कि क्यों महिलाओं का भी राइट पाम देखा जाता है, तो इस प्रकार के असमंजस में ना रहें, क्योंकि जितने भी इंडिपेंडेंट महिलाएं, चाहे वो सोच के को लेके हो या फिर कर्मों को लेके हो, उनका राइट पाम ही एक्टिवेटेड रहता है। और मैक्सिमम केसेस में महिलाओं का भी राइट पाम ही एक्टिवेटेड रहता है, मैक्सिमम केसेस में। तो लेफ्ट दिखाने का तो मतलब बनता है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप दिखाना चाहते हैं तो मैं दोनों ही पिक लेता हूं और उसके बाद मुझे एक्टिवेटेड जो लगता है उसी पर मैं वीडियोस बनाता हूं। इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। मैं लेफ्ट से भी वीडियो बना सकता था, लेकिन ये मैं कर रहा हूं तो आपके लिए ही कर रहा हूं और आगे भी आपके लिए ही करता रहूंगा। तो इनकी हथेली पर एक ऐसी अवस्था मौजूद थी जिसके एवज में जातक की जिंदगी अचानक बदल जाती है और अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। अब कैसे, इसका ये क्या कंसेप्ट है, ये कैसी बात आप कर रहे हैं, बहुत से लोगों के मन में ये बातें चल सकती है। तो देखो, मैं आपको समझाना चाहूंगा और बड़ी स्पष्टता के साथ चीजों को समझाना चाहूंगा। मान लिया जाए कि अभी ये घर पर है, बैठी हुई, अपना कुछ कार्य नहीं कर रही, ये इनिशिएटिव ले रही है कुछ कार्य करने के लिए। हो सकता है कि 10 वर्ष से ये ले रहे हो या फिर 5 वर्ष से कोई भी व्यक्ति ले रहे हो इनिशिएटिव कुछ कार्य करने का, लेकिन किसी मजबूरी बस वो कार्य स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। और कुछ व्यक्ति किसी कार्य को पहले स्टार्ट करते हैं तो उनको किसी मजबूरी बस धन लाभ नहीं हो पा रहा है। ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, ऐसा क्यों होता है। तो जब उचित समय होता है तभी आपके जिंदगी पर पैसे आते हैं, जब आपका अच्छा समय होता है तभी आप कोई कार्य स्टार्ट करते हो। ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो इनके हथेली पर ना एकदम स्मूथ जीवन रेखा थी, मतलब जिंदगी ठीक ठाक बीत रही थी, अच्छे परिवार से हैं और अच्छी जिंदगी चल रही थी, एकदम देखो एकदम स्मूथ जीवन रेखा। लेकिन एक सर्टन आयु के बाद एक गजब की प्रगति के योग थे। एक सर्टन आयु के बाद एक गजब के प्रगति के योग थे जो जिंदगी पर प्रगतियों को दर्शाती हैं। मतलब मजा आ गया देख के, एकदम मजेदार वाली अवस्था, मजेदार वाली अवस्था जहां पर से जातक की जिंदगी बदलना तो तय है। जातक की जिंदगी बदलना तो तय है, इस चीज का ये परिचय करा रही थी। तो बस इसी आयु की हम बात कर रहे थे। तो यहां पर से क्या है ना कि मैं इनको सजेशन देना चाहूंगा और मैं ऐसे सभी लोगों को सजेशन देना चाहूंगा कि घर पर रहने से ना दिमाग में आपके बहुत प्रकार की बातें चलती रहती हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप सामर्थ्य है तो कुछ कार्य कर लो। और ये तो आपकी प्रगति की आयु है, प्रगति की रेखा है, जहां पर से जातक की जिंदगी पर प्रगति होती ही होती है। तो अब इस समय में कार्य ना किया जाए तो फिर कब किया जाए। तो जिनके हाथ पर भी प्रोग्रेस लाइन है और जिस पार्टिकुलरली आयु में है और किसी ज्योतिष ने आपको उसका विचार किया है उस चीज पर, या फिर आपको बताया गया या मैंने ही किसी को बताया है, तो पार्टिकुलरली उस आयु में आपकी जिंदगी अच्छी रहेगी। तो उस आयु में किसी भी प्रकार का इनिशिएटिव लेना आपके लिए ज्यादा फलदायी रहेगा, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ज्यादा फलदायी रहेगा। ये 42वें साल की आयु है और इनकी 41वें साल की आयु चल ही रही है। तो मैंने एकदम क्लियरली कहा कि 42वें साल की आयु में आपकी गजब की प्रगति के योग हैं। यहां पर से किसी भी प्रकार का इनिशिएटिव आपको लेना चाहिए और बड़े ही गहनता के साथ प्रयास करना चाहिए और उस प्रयास का इफेक्ट जो आपकी जिंदगी पर आएगा वो बड़ा पॉजिटिव सेंस में आएगा। और पॉजिटिव सेंस की अगर हम बात कर ले तो जिंदगी बदल जाएगी और आप भी अर्न करने लगोगे, लाइफ में सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब पैसे आते हैं ना तो पैसे को एनर्जी कहते हैं। तो लाइफ जिन इंसान के जहन में ये बातें आती है कि मुझे भी अब कार्य करना है, मैं छोटे मोटे परेशानी को मत देखूंगा, देखना भी नहीं चाहूंगा।
तो ये प्रोग्रेस लाइन किसी भी जातक की जिंदगी बदल सकती है। तो इस प्रोग्रेस लाइन के समय में जिस भी जातक के हाथ पर अवस्थित है वो थोड़ा ज़्यादा केयर कर लो, वो थोड़ा ज़्यादा एकदम परिश्रम कर लो कि उनकी ज़िंदगी बदलनी है, इस सोच में परिश्रम कर लो और देखना कि उनकी ज़िंदगी बदल ही जाएगी इस पार्टिकुलरली आयु में। तो ये प्रगति के योग आगे भी थे, ये पॉजिटिविटी थी, गजब की पॉजिटिविटी थी और बड़ी बढ़िया आपकी भाग्य रेखा थी, स्ट्रांग फेट लाइन। और आगे भी ये भाग्य रेखा देखो ऐसे करके बने हैं और 36 के बाद भी भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी ज़बरदस्त है, जहाँ पर से जातक की ज़िंदगी अच्छी रहती है। ये भी देखो भाग्य रेखा, ये भी स्ट्रांग आपकी फेट लाइन है जो कि मज़ेदार है, मतलब बेहतरीन सी प्रगति के योग। आगे भी देखो एक स्ट्रांग लाइन है, ये भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो जातक की ज़िंदगी पर सफलताओं को दर्शा रही है। और ज़बरदस्त आपकी सूर्य रेखा, काफ़ी टैलेंटेड है। अब घर को भी संभालना कोई बहुत छोटी बात तो होती नहीं है। कुछ कुछ लोगों की मानसिकता बदल जाती है घर संभालते संभालते कि मैं इसी कार्य के लिए जन्म ली हूँ क्या, मुझे यही कार्य तो नहीं करना जिंदगी पर। लेकिन इनकी सूर्य रेखा जैसी थी ना, ये बड़ी अच्छी तरीके से घर को संभालती है। और स्ट्रांग एक और लाइन जो प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाते हैं। और आगे भी आपके एक बढ़िया सूर्य रेखा बन रही है, एक मरकरी लाइन है जो कहीं ना कहीं जिंदगी पर पैसे को दर्शाती है। तो ये पॉजिटिविटी थी और स्ट्रांग आपकी लाइफ लाइन है, बड़ी खतरनाक और जबरदस्त आपकी मंगल रेखा। और यहाँ पर से कुछ टेंशन के लाइन है, नॉर्मल है। और बाकी शुक्र पर मनी मैनेजमेंट के बड़े अच्छे लाइन्स है, जहाँ पर पैसे मैनेज करने में ऐसे लोग बड़े ही तंदुरुस्त होते हैं और पैसे जमा करने वाली मानसिकता होती है। प्रॉपर लग्जरी सुख के लाइन्स और लग्जरी का सुख मिलना ही है, ये इनकी पॉजिटिविटी थी। शुक्र बढ़िया है, मंगल भी ठीक है, लग्जरी का प्रॉपर शौक सुख मिलेगा, मंगल बढ़िया है। तो बड़ी ही आप कर्मठ हैं और स्वास्थ्य में थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही थी लेकिन फिर भी इस मैनेज करने वाली पर्सनैलिटी है। अब देखो जिस भी जातक का मंगल अच्छा रहेगा ना, तो कितना भी स्वास्थ्य का परेशानी हो जाए लेकिन ये लोग उठ के खड़े हो ही जाते हैं। एक होता है ना कि एकदम बेड पकड़ लिया, एक होता है कि कितनी बड़ी भी समस्या हो, मेरे में इतना पराक्रम है, मेरे में इतना सामर्थ्य है, या मैं इतना सामर्थ्यवान हूं कि मैं उठ के खड़ा हो सकता हूं, मैं इसको झेल सकता हूं, मैं इससे लड़ सकता हूं, मैं इसका मुकाबला कर सकता हूं। तो इनका मंगल ऐसा ही है कि ऐसे जातक किसी भी प्रकार की समस्याओं का मुकाबला बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। उसके बाद देखो सन मरकरी अच्छी है, तो ये प्लैनेट्स में काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ है जो जातक की जिंदगी पर सफलताओं राजयोग कारक अवस्था को दर्शाती है, जहां पर से ऐसे लोग बड़ी ही कंफर्टेबल तरीके से अपनी जिंदगी को बिताते हैं। ये इस चीज़ का परिचय कराती है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी और भी बहुत प्रकार की इनकी पॉजिटिविटी है। तो समय के साथ साथ उन सारी पॉजिटिव चीज़ों पर हम नज़र डालेंगे, उन सारी पॉजिटिव चीज़ों को हम देखना चाहेंगे। तो ये चीज़ आपने देख लिया, फिर आगे चलते हैं हम। अब हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करते हैं। थोड़ी स्वास्थ्य से ये प्रभावित रहती है, तो स्वास्थ्य की जो ये समस्या है ये कब तक रहेगी, ये इनका प्रश्न था। और ये नेगेटिव चीज़ों में मैं दिखाना चाहूँगा, कुछ ऐसे चीज़ों पर विचार करना चाहेंगे आज हम जो आपको मेजर स्वास्थ्य की परेशानी क्या क्या दे सकता है उस पर विचार करेंगे। जैसे ये बृहस्पति की तंग अवस्था है ना पूरी, तो ये कहीं ना कहीं इंडाइजेशन संबंधी समस्याएं, अपच की समस्याएं, कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं और कहीं ना कहीं जॉइंट पेन की समस्याओं को दर्शाता है। दूसरा शुक्र में यहाँ से दबाव है, ये भी कहीं ना कहीं आपके कुछ सर दर्द की परेशानी को दर्शाता है, कुछ माइग्रेन की समस्याओं को दर्शाता है, हेडेक की समस्याओं को दर्शाता है। अगर इस समस्याओं पर केयर नहीं किया जाए तो ये बहुत बड़ी समस्या है, अगर इस पर केयर किया जाए तो ये कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन पर ना कोई लाइफ थ्रेटनिंग समस्याओं का योग नहीं है, मतलब कि आपकी जिंदगी एकदम से बर्बाद हो जाए, एकदम से नाकाम हो जाए, वैसी कुछ समस्या नहीं है। क्योंकि जीवन रेखा बड़ी क्लियर है। ये जो दो समस्याएं ये प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली है और ये थोड़े से मैं अनुभव से बता रहा हूं आपको कि इस केस में अगर जातक केयर ना करेंगे तो फिर समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। क्योंकि ये जो दो समस्याएं हैं, ये समस्याएं सीधे ही आपके मानसिकता पर असर डालती है। अगर आपका सर हमेशा दर्द करते रहेगा, आपको हेडेक की प्रॉब्लम होगी, आपको माइग्रेन की समस्या होगी, तो आप सही तरीके से घर में आपका स्थिति ठीक नहीं रहेगा, मतलब घर में कला कचकच की स्थिति परस्पर बनी रहेगी। आप चीज़ों को समझ के भी नासमझी का कार्य कर लेंगी। तो यह मैं आपके लिए पर्टिकुलरली नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं उन सभी लोगों के लिए यूज़ कर रहा हूँ जिनके साथ ये समस्याएं परस्पर बनी रहती है। तो इस चीज़ का मैं लोगों को बड़ा ही एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ कि इसके लिए ना जातक को बड़ा ही संयमता से ज़िंदगी जीना चाहिए, खाने पीने पर परहेज करके चलना चाहिए, रूटीन का फॉलो करना चाहिए और रोज़ आप योगा अभ्यास करो, रोज़ आप योगा करो, आप रोज़ सुबह उठ के करो, आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। इसका दूसरा कोई इलाज नहीं है। अगर इस समस्या को आप बढ़ने देंगे तो ये समस्याएं आपकी ज़िंदगी को खराब करते चली जाएंगी और फिर एक समय पता चलेगा कि अब इतनी ज़्यादा हो गई कि आप उसको अब मैनेज भी नहीं कर पा रही हो। तो बहुत ज़रूरी है
कि आप थोड़ा सा ना योगा अभ्यास करो, और आपकी मंगल ठीक है तो आप पराक्रमी की तरह कोई भी कार्य कर सकते हो। तो बस अपने पराक्रम, अपने डेडिकेशन, अपने समर्पण को समझना है और अपने समर्पण को सही डायरेक्शन में ले जाना है और समर्पित रहना है किसी भी कार्य के प्रति, समर्पण दिखाना है किसी भी कार्य के प्रति, डेडिकेशन दिखाना है किसी भी अच्छे कार्य के प्रति। तो योगा अभ्यास करना, अपने शरीर के प्रति पूरा सजग रहना, तो ये भी व्यक्ति के समर्पण को दर्शाता है। तो बस आप वो कर लो और बाकी कुछ अपना इनिशिएटिव ले लो, आपकी सारी समस्याएं आज के वीडियो के बाद खत्म हो जाएगी। क्योंकि मैंने एक जो आपको सजेशन दिया ना, अगर इस सजेशन को आपने मान लिया तो कल के डेट में आपकी जिंदगी पर कोई समस्या रहेगी नहीं। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी जिसका मैंने पूर्णतः विचार किया। एक प्रश्न थे स्वास्थ्य को लेकर जिसको मैंने पूरा एलोबरेट किया। अब ये आगे की जिंदगी को लेकर भी इनके काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, तो उस पर भी हम पूर्णतः विचार करने का प्रयास करेंगे, उसको भी हम पूर्णतः समझाने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ चीज़ें और भी मुझे आपके लिए बता रही है। तो जीवन रेखा को हम पूर्णतः कवर करेंगे, जहाँ पर से आपकी बचपन की स्थिति से लेकर आपके कहीं ना कहीं लाइफ के एंड तक की स्थिति को पूरा देखा जाएगा। और शुरुआती दौर से हम चलते हैं तो ये इनकी प्रगति का योग बचपन में थे। अच्छे परिवार में जन्म हुआ होता है, काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच के बचपन से ही, मतलब बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना थी लेकिन परिस्थिति बस आप नहीं कर पाई। लेकिन काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच है चीज़ों को लेके, काफ़ी कुछ करने की इच्छा तमन्ना है और ये लोग काफ़ी कुछ ज़िंदगी पर करना भी चाहते हैं और कर भी लेते हैं। घर को संभालना ही बहुत आसान नहीं होता, तो अगर ये घर को ही संभाल ले तो एक बहुत बड़ी बात है। तो अच्छी प्रगति के योग आपके अतरी पर अवस्थित थे और एक मेजर चेंज आपकी ज़िंदगी में 18-19वें वर्ष की आयु में आया। 19वें के बाद एक आपके 20वें साल में तरक्की, 22वें में, फिर इसकी ज़िंदगी स्मूथ ही थी। ज़िंदगी स्मूथ थी। एक दिक्कत आपकी ज़िंदगी पर देख लो 28 साल में। तो मूलतः 28 के बाद ही ज़िंदगी आपकी अच्छी रही है, एकदम कंप्लीटली अच्छी है। और एक दिक्कत आपकी देख लो, हल्की हल्की दिक्कत रही है, थोड़ी बहुत नॉर्मल, जो कि 28 के बाद 32 में था, 34 में था, फिर 37 में था। उसके बाद आपके 41वें साल में एक बड़ी प्रगति के योग थे, मतलब जिंदगी 41वें 42वें में मतलब जिंदगी चेंज होने के पूर्णतः आसार थे। और ये आसार मैं स्पष्टता से साथ देख पा रहा हूँ। अगर यहाँ पर से कोई इनिशिएटिव लिया जाए तो लाइफ जीने में बड़ा मजा आएगा आपको। 41वें साल की बात है, उसके बाद ज़िंदगी स्मूथ है। एक तरक्की आपकी, एक फिर मुझे आपकी 48वें साल के आसपास दिखी। 48 के बाद भी ज़िंदगी अच्छी है, एक आपके तकरीबन 55वें साल में, फिर एक आपके 60 में। 60 के बाद भी लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी है। केतु पर्वत पर फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन है। ये फिश आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है। और इनके जीवन रेखा में खास बात पता है क्या है? ये जीवन रेखा कहीं से टूटी हुई नहीं है। ये जीवन रेखा पर कहीं पर विशेष ऑब्स्टेकल नहीं है, कहीं पर विशेष राहु रेखा नहीं है, कहीं पर विशेष टेंशन वाली बात नहीं है, मतलब ज़्यादा कट्स फट्स ऐसे करके नहीं है। तो ये एक बहुत खुशी की और बहुत पॉजिटिविटी की बात है, जहां पर से जातक की जिंदगी अच्छी रहती है। और केतु पर्वत पर फिश आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करती हो, अगर आप अपने शारीरिक स्थिति पर पूरा ध्यान नहीं देती हो, तो जिंदगी तो आपकी चल ही रही है, आगे भी चल ही जाएगी, लेकिन परेशानी परस्पर बनी रहेगी, जिससे आपके परिवार में भी थोड़ी बहुत अशांति रहे, थोड़े लफड़े के योग बन सकते हैं, मानसिकता थोड़ी बिगड़ सकती है। क्योंकि स्वास्थ्य अगर लोगों का खराब रहे ना, तो जातक कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं कर पाते और इनको कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं लगने लगता। तो मेरा यह मत है कि अपने आप स्वास्थ्य पर पूरा केयर करो। बाद बाकी आपके अतले पर वैसे कोई बहुत विचलित होने की अवस्था नहीं थी, तो शायद आप आज तक विचलित भी नहीं हुई होंगी, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत परेशानी बढ़ते 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 ये बड़ी होती चली गई। ये वाली अवस्था आपके अतले पर जरूर थी। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। माँ की एक अच्छी आपकी मंगल रेखा है। ये मंगल रेखा कहीं ना कहीं आपको बचाव तो कर ही रही है। इस मंगल रेखा के थ्रू आपको बचाव तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी पर हो ही रहा है। तो मंगल रेखा आपको बचा रही है, तो ये भी पॉजिटिविटी थी। और जीवन रेखा का ये पूर्णता विश्लेषण था। तो ये इनके प्रश्न थे। बाकी इनके जीवन रेखा पर बनने वाले कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव सी अवस्थाएं थी। अभी इनके अतली का जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर से मैं बहुत ऐसे एक्सपेक्ट पर चर्चा करूंगा जो आपके लिए निहायत ज़रूरी है जानना, समझना, सीखना। तो सबसे पहले आपकी देखो तो रेक्टेंगल पाम में तो जिद्दी किस्म की महिला है आप। बहुत कुछ आप जिंदगी पर करना चाहती हो। जिद बड़ा ही खतरनाक होता है। कुछ करना है तो बस करना है। अगर कोई बात मन में सेट कर गया तो फिर वो बात जल्दी निकलता है नहीं। तो ये जिद्दी किस्म की महिला मतलब व्यक्तित्व का ये परिचय कराता है। बाद बाकी प्लैनेट्स लगभग ठीक कंडीशंस में है। तो ये राजयोग कारक अवस्था को दर्शा रही है, जहाँ पर से जिंदगी अच्छी ही रहती है। और गुलाबी अतली है बहुत हद तक, तो कहीं ना कहीं जातक कि जिंदगी पर पैसे की फ्लो बनी रहेगी। और प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशन में है तो 65% तो राजयोग का फल है। जिंदगी का अच्छा होना, अच्छी जिंदगी का बिताना, इस चीज़ का ये परिचय करा रही थी। तो बढ़िया आपका प्लैनेट्स है, जो कि काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल आपकी ज़िंदगी पर प्ले कर रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त ग्रहों की कंडीशंस। फिर चलिए थंब, स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। अच्छी इच्छा शक्ति और आपकी यवाकृति है। जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे योग हैं। तो व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं। बहुत कुछ जिंदगी पर करने
करना स्ट्रांग थंब है, जल्दी झुकती नहीं है आप, जल्दी झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। अपनों के समक्ष झुक जाए तो झुक जाए, तो ऐसे लोग की झुकने वाली बिल्कुल पर्सनैलिटी नहीं होती। स्ट्रांग इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति की मालिक है आप। और थंब का अच्छा होना इंसान के कहीं ना कहीं गुस्से को भी दर्शाता है, तो थोड़ी गुस्सैल आप हो जाया करेंगी। तो ज़्यादा गुस्सैल होने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा गुस्सा करके भी क्या ही मिलता है ज़िंदगी पर। तो ज़्यादा गुस्सा करने की मेरे समझ से तो आपको आवश्यकता नहीं है। और ज़्यादा गुस्सा करने से होता भी क्या है, मेरे समझ से ज़्यादा गुस्सा करना आपके सेहत के लिए भी ठीक नहीं रहता है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया थंब के संदर्भ में। बाकी समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, ऐसे लोग काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी समझदारी से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। वैसे समझदारी काफ़ी अच्छी, तो गुस्सा नियंत्रण हो जाएगा, लेकिन कभी कभार भी ना आए, यही मैं चाहता हूँ। बाकी चलिए आगे। आगे फिंगर पर लंबी खड़ी है अवस्था, जहां पर से ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, दिल के, दिल तो एकदम साफ है। अगर कभी कभार गुस्सा आ भी जाए ना, तो 5 मिनट के लिए छोड़ दिया जाए तो ये किसी भी गलती को माफ़ कर देंगी। फिर यहाँ से टिंड कर, ये अच्छी धार्मिक आस्था है, सैटर्न और सन की अटैचमेंट है, तो व्यक्ति नियमित रूप से जिंदगी को जीते हैं। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती, काफ़ी हिम्मती है, और काफ़ी मेहनती है। सन फिंगर लंबी है, काफ़ी काफ़ी हिम्मती है आप। और कोई ना कोई गुण आपके अंदर जरूर है जिससे आप धन अर्जन कर सकती हो। तो बस उस गुण को समझना है और उस गुण के एवज में कार्य करना है, ताकि आपकी जिंदगी पर भी पैसे की फ्लो अच्छी बनी रहे और जातक को पैसे की दिक्कत कभी ना रहे। आपका लिटिल फिंगर काफी लंबा ये टेंड कर रही है, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी, वाक पटुता, कम्युनिकेशन स्किल, इस चीज का ये परिचय कराती है, जो कि काफी शानदार दिख रही है हमें। और फिंगर लंबी जिसके भी होती है, ये काफी क्रिएटिव पर्सन तो बाई बर्थ होते हैं। तो क्रिएटिविटी को लेकर तो मैं किसी भी प्रकार का टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, उचित भी नहीं रहेगा। बाद बाकी सारे फिंगर अच्छे कंडीशंस में है, जो जातक की क्रिएटिविटी और जातक की समझदारी, जातक की अच्छी मानसिकता का परिचय कराती है। तो जबरदस्त फिंगर है। बाकी बृहस्पति में दबाव है, तो इनर परेशानी, शुरुआती दौर में स्ट्रगल्स, इन सब प्रकार की समस्याएं परस्पर बनी रही हैं। थोड़ी सी यश प्राप्ति में कमी, कुछ परोपकारी लाइन से तो सेवा भावी तो है। बाकी 30 वर्षों के बाद की बृहस्पति ठीक है, तो कहीं ना कहीं सफलताओं को दर्शा रही है, लेकिन थोड़ी सी अनबन की स्थिति लगी रहेगी अपने परिजनों से, क्योंकि परिजन भी आपके हितैषी नहीं होते और आपको भी बहुत जल्दी किसी से बनता है नहीं। बाकी ठीक है, एक हेल्दी रिलेशन आपका बना रहेगा, ज़्यादा क्लोज जाने की किसी के साथ भी आवश्यकता नहीं है। बाकी बृहस्पति आपकी है अच्छी 30 वर्षों के बाद, तो अच्छी खासी सुख सुविधा, नेम फेम जिंदगी पर रहता है, जिंदगी बड़ी कंफर्टेबल तरीके से बीत जाती है। इस चीज का ये परिचय करा रही थी। एक जबरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा, दिमाग की तो बड़ी तेज है, बस इस तेजी को आपको समझना है और इसके अकॉर्डिंगली जिंदगी पर कार्य करना है। और ये सब मस्तिष्क रेखा को मैं देख के बड़ा ही खुश हूं, क्योंकि कोई विशेष दिक्कत नहीं है। कुछ ट्रायंगल्स भी जो इसके नेगेटिविटी को दूर करा। हृदय रेखा काफी अच्छी है, नॉर्मल भावुकता है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। कुछ ट्रायंगल्स आपके हथेली पर अवस्थित है, जहां पर से ऐसे जातक काफ़ी ज़्यादा तेज तर्राक होते हैं। बैलेंसिंग डिस्टेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त। बस इस तंदुरुस्ती का यूज़ करना है और बिल्कुल भी छोटे मोटे चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। नहीं तो छोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान देने के बाद ना आपकी मानसिकता खराब ही होती, अच्छी तो होती नहीं है। तो बिल्कुल भी छोटे मोटे चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है और इस अच्छी बैलेंसिंग अवस्था का आपको प्रॉपर यूज करना है। फिर चलिए आगे देखते हैं। एक स्ट्रांग आपकी भाग्य रेखा, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ भी, आगे भी भाग्य रेखा बने हैं, घर से दूर की उन्नति को दर्शा रही है, तो भाग्य का प्रॉपर साथ जिंदगी के लास्ट तक। और एक जबरदस्त भाग्य रेखा ये भी देख लो, भाग्य रेखा बड़ी शानदार है, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, जातक बहुत समझदार मानसिकता के होते हैं और काफ़ी तेज तर्राक होते हैं, पैतृक संपत्ति या पति की संपत्ति का अच्छा साथ, इस चीज़ का ये परिचय करा रही है। एक जबरदस्त सूर्य रेखा, और ये सूर्य रेखा के ब्रांचेस और प्रॉपर्टी तो एक से ज़्यादा रहेगी। कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग आपके ज़िंदगी पर 38वें वर्ष के बाद सक्रिय थे, तो प्रॉपर्टी का सुख तो ज़िंदगी पर मिलेगा। एक आपके 36 वर्ष के बाद अभी सक्रिय थे। फिर सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करती है, ज़बरदस्त लाइन से इंसान बहुत तेज होते हैं और इनके अंदर बिजनेस की एबिलिटी अच्छी होती है, बस करने की आवश्यकता है। अगर आप करेंगे तो आपको सफलता डेफिनेटली देखने को मिलेगी। तो सन मरकरी अच्छा रहना महिलाओं के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसे लोग काफ़ी अच्छी लक्ष्मी का रूप होती है अपने घर के लिए, तो बहुत ज़बरदस्त। फिर देखिए दोनों मंगल बहुत अच्छा इंसान है, बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक। अगर आप अपने स्वास्थ्य की परेशानी से आज जूझ रही हैं और इसको झेल रही हैं, कहीं ना कहीं इसको देख के चल रही है, मतलब स्वास्थ्य की परेशानी हो रही है, लेकिन ये लोग टॉलरेट कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं अपने मंगल की वजह से। तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा आपका मंगल है, जो काफ़ी एनर्जेटिक प्रवृत्ति और एनर्जेटिक व्यक्ति को दर्शाता है। और ऐसे लोग कहीं ना कहीं कितने बड़े भी समस्याओं से गुजरते हैं तो उसको कहीं ना कहीं झेल लेते हैं। तो ज़बरदस्त मंगल, जमीन जायदाद का सुख मिलता है, नॉर्मल धोखे के योग प्रारंभिक समय में थे। बाकी मंगल आपका अच्छा पराक्रमी स्वभाव मुझे दिखा रहा है।
और ज़बरदस्त चंद्रमा और चंद्र पर कुछ लाइन से जो पैसे के फ्लो को दर्शाती है। जातक की जिंदगी पर पैसे की फ्लो बनी रहेगी, कुछ यात्रा के भी योग थे। और एक ज़बरदस्त आपकी लाइन से जो भाग्य रेखा, आगे भी देखो आपकी लाइन से भाग्य रेखा, ये भी भाग्य रेखा 36 के बाद भी भाग्य रेखा बड़ी शानदार है, 36 के बाद इवन ज़्यादा अच्छी है। और ये कुछ प्रॉपर्टी का योग थे जो कि आपके एक्टिवेटेड थे, ये यहाँ पर से भी हल्के बने थे। और बाकी आगे भी आपकी ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, तो प्रॉपर भाग्य का साथ मिलना, ये सब भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है। तो भाग्य की आप पूर्ण प्रॉपर धनी है। केतु पर्वत व फिश आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। जबरदस्त शुक्र है, पति पक्ष से धन लाभ, पति कमाओ, समझदार, केयर करने वाले होते हैं। और यहाँ से कुछ स्ट्रेस के लाइन नॉर्मल थे, लेकिन स्ट्रेस तो थोड़ा आप लेंगी। बाकी मनी मैनेजमेंट के काफ़ी अच्छा योग है, तो ऐसे व्यक्ति पैसे मैनेज कर लेते हैं, मनी मैनेजमेंट में काफ़ी प्रबल है। ज़बरदस्त आपकी लाइन्स है जो कि कहीं ना कहीं धन आगमन को दर्शाती हैं, प्रॉपर लग्जरी का शुक्र को दर्शाती है। वो तो आपको ज़िंदगी पर मिलना है, शुक्र बढ़िया है, ज़िंदगी अच्छी ही बीतती है, इस चीज़ का ये प्रचक्र आ रही है। ज़बरदस्त आपकी मंगल रेखा बड़ी अच्छी है और जीवन रेखा काफ़ी शानदार है, जहाँ पर आयु दीर्घायु है। कुछ टेंशन की लाइन है, फालतू का सोचा मत करिए। बाकी मंगल बड़ा बढ़िया है, पराक्रमी है, अगर कम सोचने पर ध्यान देंगे तो कोई टेंशन भी नहीं होगा। तो ये था इनका तली का पूर्णता विश्लेषण। एक बुध रेखा आपकी बन रही है यहाँ पर से, जो कहीं ना कहीं एक बड़ा सा ग्रेट ट्रायंगल बना रही है, तो धन आगमन को दर्शा रही है, लेकिन ये प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से नहीं बनी है। जब ये अच्छे तरीके से बन जाएगी तो गजब के धन लाभ। तो ये था इनका तली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में सस्ते का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।